वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल पेसमेकर्स एकेडमी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का ये हमारा वीडियो जो है वो हम पेल्विस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के हिसाब से क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ, पेल्विस जो है ना थोड़ा समझ में नहीं आता है, मतलब टॉपिक्स जो है इसके पेल्विस के वो क्या हम थोड़ा इमेजिन नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई क्या थोड़ा दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, तो पेल्विस को तो आपको कम से कम एक या दो बार पूरा पढ़ना है अच्छे से समझ के, उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, पेल्विस के मतलब क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे, या रटोगे तो पूरा भूल जाओगे। इसको इमेजिन करना है, समझना है, और पेल्विस जो है एटलस से पढ़ना। ठीक है, मतलब एटलस साथ में रख के ही पढ़ना पेल्विस, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पेल्विस का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसमें बस ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या, मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस जो होता है उसमें डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए ना, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। ओके, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, इनकी बाउंड्रीज क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आपसे ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है, और डीएच में जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें तो लगभग पूछते हैं। ऑस्टियोलॉजी में भी पूछ लेते हैं, पेल्विक इनलेट पेल्विक आउटलेट क्या होता है। मतलब ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल के हिसाब से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो है कौन सा, पेल्विक वॉल एंड एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अपना ब्रेकियल प्लेक्सस था वैसे ही क्या इंपॉर्टेंट है, सैक्रल प्लेक्सस भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है ब्रेकियल प्लेक्सस जितना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हो आप इसको। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रांचेस ऑफ इलियक, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस आपको याद होना चाहिए, ट्रिक से याद करना। क्लियर है, इसकी ट्रिक है, हो सके तो मैं भी अपलोड कर दूंगा इसकी ट्रिक की वीडियो, लेकिन इसको ट्रिक से याद करना, जल्दी याद हो जाएगी, है ना। तो आपसे थ्योरी में भी पूछ सकते हैं और वाइवा में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम इंपॉर्टेंट है। पेल्विक डायफ्राम में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए इसका, ग्रॉस एनाटॉमी लिख देना, इसमें ओपनिंग्स कितनी होती है और कौन कौन सी मसल्स है जो कि पेल्विक डायफ्राम का फॉर्मेशन कर रही है। क्लियर है, ये 3 पॉइंट्स में आपको लिखना है पूरा। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलिए, ये हो गया चैप्टर नंबर 14। आ जाइए चैप्टर नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पेरिनियम। क्लियर है, पेरिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो क्वेश्चन आना तय है, एक न एक क्वेश्चन जो सामने लिखे हैं ना आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्चियोरेक्टल फोसा। गलती से भी इसको छोड़ के मत जाना, किसको, इस्चियोरेक्टल फोसा आता ही आता है। ठीक है, इस्चियोरेक्टल फोसा पे आपको एक नॉर्मल शॉर्ट नोट दे देंगे आपको। शॉर्ट नोट में आपको क्या लिखना है भाई, ग्रॉस एनाटमी, इस्चियोरेक्टल फोसा जो होता है, सॉरी, इसकी बाउंड्रीज क्या क्या है और इस्चियोरेक्टल फोसा के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा, इन हेडिंग्स के अंदर आपको पूरा लिखना है, और डायग्राम तो बनाना ही है, एनाटॉमी में डायग्राम इग्नोर कभी मत करना। सेकंड नंबर पे क्या आती है, पुडेंडल केनाल। पुडेंडल केनाल जो है वो स्टेरेटल फोसा का कंटेंट ही होती है, तो उसमें भी आपका हो जाएगा, लेकिन अलग से भी आपको आ सकता है क्वेश्चन 5 नंबर में। पुडेंडल केनाल जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, एल्कॉक्स केनाल बोला जाता है। ओके, इसमें भी सेम चीज़ें लिखनी है, पुडेंडल केनाल क्या होती है, उसकी बाउंड्रीज क्या क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें, कंटेंट्स क्या क्या है। क्लियर है, तो ये आपका एक शॉर्ट नोट हो गया, पुडेंडल केनाल। ओके, देन नेक्स्ट आगे आइए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पेरिनियल पाउचेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या, पेरिनियल पाउचेस। ये भी 2 टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एंड डीप पेरिनियल पाउच। तो दोनों पे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, सुपरफिशियल और डीप पे। तो इसमें भी आपको इन्हीं हेडिंग्स के अंदर लिखना होता है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में आया। उसके बाद क्या लिखना है, इसकी बाउंड्रीज लिखना है, क्या क्या बाउंड्रीज होती है, कौन कौन बना रहा है इसका। बाउंड्रीज के बाद क्या है, इसका अटैचमेंट लिखना है आपको, किस किस से अटैच्ड है, और उसके बाद क्या, इसका कंटेंट्स लिखना है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका सुपरफिशियल डीप पेरिनियल पाउचेस। ओके, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पेरिनियल मेम्ब्रेन में भी सेम, पेरिनियल मेम्ब्रेन पे ग्रॉस एनाटॉमी, अटैचमेंट, और कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो कि पेरिनियल मेम्ब्रेन है। सिंपल सा है, पाउच है मतलब उसको स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर्स उसमें से होके जाएंगे, और मेम्ब्रेन है तो उसको स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, पियर्स करेंगे। क्लियर है, तो स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग इट। आगे आ जाइए, क्या, पेरिनियल बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिनियल बॉडी है ना, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, और स्पेशली क्या पूछते हैं कि पेरिनियल बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कौन कौन सी मसल्स है जो कि पेरिनियल बॉडी का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है, तो भैया देख लीजिए एक बार, ये हो गए हमारे पेरिनियल के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 के बाद 16।
16 नंबर पे क्या, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में ही पूछा गया है क्या, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, याद रखना बहुत इजी है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब फ्री फंड के नंबर है, तो आपको याद होना चाहिए बस आपको, ठीक है। तो ब्लैडर में कभी LAQ आता है तो सबसे पहले आप ग्रोस एनाटॉमी लिखनी है ना, कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, लोकेशन कहाँ पर होती है, ये सब चीज़ें लिखने के बाद आपको सेकंड पूछ सकते हैं आपसे कि यूरिनरी ब्लैडर के सपोर्ट्स क्या क्या है ना, उसको कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करते हैं, और यार सपोर्ट कौन करता है किसी भी विसरल ऑर्गन को, उसके लिगामेंट्स, तो आपको लिगामेंट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी हिस्टोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जो है उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं वो सभी चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद ब्लड सप्लाई, उसके बाद क्या लिखना है आपको, ब्लड सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड सप्लाई लिखने के बाद आपको एट लास्ट इसकी नर्व सप्लाई लिखना है। नर्व सप्लाई जो आपको फिजियोलॉजी में भी काम देगी, क्योंकि फिजियो में भी जो क्वेश्चन आता है ना, मिक्चुरेशन, मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स नाम से जो क्वेश्चन आएगा, उसमें ये नर्व सप्लाई ही आएगी और क्या इसकी, तो नर्व सप्लाई भी आपको लिखना है इसकी। क्लियर है सभी को, देख लीजिए सभी पॉइंट्स एक बार यूरिनरी ब्लैडर के पूरे। क्वेश्चन आ गया तो आ जाता है, तो इस पर ये पॉइंट्स बस कवर कर लेना। यूरेथ्रा, उसका एक बेसिक चीज़ शॉर्ट नोट लिखने, मतलब लिख सको इतना तो कंटेंट पढ़ ही लेना। उसके बाद क्या है, प्रोस्टेटिक पार्ट जो होता है यूरेथ्रा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में भी आया है प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, क्लियर है। उसके अलावा यूरेथ्रा की हिस्टोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेथ्रा, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट, कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। देख लीजिए एक बार, कुछ डाउट हो तो, ठीक है। चलिए आगे, चैप्टर नंबर 17, मेल जेनिटल ऑर्गन। मेल जेनिटल ऑर्गन में सामने दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट में एट लास्ट आप लोग क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, है ना। जब सब पढ़ लिया आपने बाकी चैप्टर्स, तो एट लास्ट आप देख सकते हो, और कभी देखना ही है इसमें टॉपिक एक आधा ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है तो आप वास्ट डिफरेंस देख लेना एक बार, है ना। वास्ट डिफरेंस पे शॉर्ट नोट आता है, जो वेसेक्टॉमी होती है वो लिखने को आ सकती है, क्लियर है। आगे चलिए, चैप्टर नंबर 17 के बाद चैप्टर नंबर 18, फीमेल जेनिटल ऑर्गन। फीमेल जेनिटल ऑर्गन में दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन जो है किसके ऊपर है, फेलोपियन ट्यूब के ऊपर, फेलोपियन ट्यूब के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है आपको, जिसमें कि आपको उसकी ग्रॉस एनाटमी और ब्लड सप्लाई वगैरह लिखनी होती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है LAQ के फॉर्म में जो क्वेश्चन है, क्या, यूटेरस। यूटेरस पे LAQ भी बन सकता है, और इसके जो सपोर्ट्स है ना, ये देखो कहाँ गया, ये लिगामेंट्स और सपोर्ट, भाई लिगामेंट से सपोर्ट करते हैं विसरल ऑर्गन को, तो ये जो सपोर्ट्स है ना यूटेरस के, इस पे भी अलग से जो है आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना, व्हाट आर द सपोर्ट ऑफ यूटेरस। तो ग्रोस एनाटमी, ग्रोस एनाटमी के बाद और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि नॉर्मल पोजीशन एंड एक्सिस, यूटेरस की नॉर्मल पोजीशन और एक्सिस क्या क्या है, ठीक है। वो सपोर्ट्स में ओनली लिगामेंट नहीं लिखना है ना, सपोर्ट्स में ये भी आता है, नॉर्मल पोजीशन एक्सिस भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो सपोर्ट में दो तीन चीज़ें आती है, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, रिलेशंस। रिलेशंस का बस एक ही डायग्राम बना तो हो जाता है, विश्राम सिंह में डायग्राम अच्छा है, देखिएगा आप रिलेशन का, ठीक है। रिलेशन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूट्रस, ओके। तो ये हो गया आपका LAQ रेडी यूट्रस। चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट। देन आ जाइए किसके ऊपर, चैप्टर नंबर 19, लास्ट चैप्टर है किसका, पेल्विस पेरिनियम का। तो चैप्टर नंबर 19 में रेक्टम एनल कैनाल, तो रेक्टम पे जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 हेडिंग्स के अंदर आपको पढ़ना है रेक्टम, कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो आप कुछ तो लिखो उसमें, डायग्राम्स बना दो, ठीक है। तो ग्रॉस एनाटमी लिखनी है रेक्टम की। ग्रॉस एनाटमी के बाद आपको क्या लिखना है, रेक्टम जो होता है ना उसमें कर्वेचर्स पाइए, ये देखो इस टाइप से क्या होता है रेक्टम में, सॉरी इस टाइप से क्या होता है भैया रेक्टम में, ये कर्वेचर्स पाए जाते हैं, एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर, लेटरल कर्वेचर, तो वो पूछते हैं। उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेक्टम जो डेवलपमेंट है ना रेक्टम का, देखो किसी भी ऑर्गन की जो ब्लड सप्लाई है वो किसके हिसाब से होती है, ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई उसके डेवलपमेंट के हिसाब से कि किस चीज़ से वो डेवलप हो रहा है, तो रेक्टम का भी ऐसे ही इसकी ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिलेशंस, एंटेरियर पोस्टीरियर रिलेशंस रेक्टम के। आगे आ जाइए कि एनल केनाल। एनल केनाल में सबसे इंपॉर्टेंट है एनल केनाल का डेवलपमेंट, पूछा जाता है ये, ठीक है। डेवलपमेंट के बाद क्या, इंटीरियर ऑफ एनल केनाल जो है उसका डायग्राम बनाना पड़ता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इंटीरियर जो है एनल केनाल का, उसके फीचर्स क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ एनल केनाल, ओके।
देन आपसे पूछा जाता है कि एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर में भी बस 2 लाइन लिख दो आप, और 2 लाइन लिखने के बाद क्या करो, उसका डायग्राम बना देना, तो आपको मार्क्स से मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट पेल्विस एंड पेरिनियम, है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जिन बच्चों को टॉप करना है वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक पास होने के लिए इतना पढ़ना तो ज़रूरी है। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो। जैसे 1 के सब्सक्राइबर्स होते हैं हम लोग सीरीज़ पूरी अपलोड कर देंगे उसकी, ठीक है। पूरी एग्जाम में एग्जैक्ट जो चीज़ें लिखनी होती है ना, वही की वही चीज़ें अपलोड कर दूंगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये इसमें क्या क्या पॉइंट जो मैंने बताया है उसमें क्या क्या लिखना है, तो वो पूरा मैं आपको वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर देंगे, उसी के आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।